हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ग्रामर गुरु। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब को। कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं, इसको एक डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स इंडिकेट दैट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉजिंग एन एक्शन और इवेंट टू हैपन। क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी घटना के होने का कारण का काम करता है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट किसी को बाधित करता है कोई काम करवाने के लिए। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो इससे पहले कुछ हम वर्ब्स देख लेते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स। ये कुछ फेमस कॉजेटिव वर्ब्स हैं: हैव, गेट, मेक, लेट और स्लीप, हेल्प। अदर कॉजेटिव वर्ब है एनेबल, कन्विंस, अलाउ, असाइन। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। माई वाइफ मेड मी डांस अकॉर्डिंग टू हर विश। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है माई वाइफ, ये कारण का काम कर रही है। कारण का काम कर रही है माई वाइफ मेड, और इसके किस पे पड़ रहा है, मुझ पर, और क्या करवा रही हैं, डांस। तो मुझसे डांस करवाने का जो कारण बन रही है वो मेरी वाइफ है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो काम नहीं करना चाह रहा है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरन उसे किसी दूसरे की इच्छा पर काम करना पड़ा। तो ये जो सब्जेक्ट होता है वो किसी से काम करवाने के लिए कारण का काम करता है, और ये वर्ब जो है ये कॉजेटिव वर्ब कहलाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक एक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट और यहाँ पर ये कॉजेटिव वर्ब आएंगी। फिर ऑब्जेक्ट जो होता है पर्सन होता है, जो कि जिससे काम करवाया जाता है, और इसके बाद जो वर्ब आती है वो इन्फिनेटिव आती है। तो होता क्या है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से काम करवाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है ये एक्टिवली काम करता है, इसलिए इसके बाद जो है वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव आती है। तो दिस पैटर्न मीन्स क्या होता है, कॉज समवन टू डू समथिंग, किसी से काम करवाना। और हैव और मेक और जो लेट वर्ब होती हैं इनके बाद वेयर इन्फिनेटिव आता है, बाकी वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव आता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड द गैराज सर्विस माई कार। आई गॉट द गैराज टू सर्विस माई कार, क्योंकि हैव के बाद वेयर इन्फिनेटिव आता है और अन्य वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव आता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अल्बर्ट मेड पीपल, लोगों को बाधित किया, काहे के लिए, रिमूव देयर शूज, ये काम करवाने का। व्हेन एंटरिंग हिज हाउस, तो समझ रहे होंगे, सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब और ये ऑब्जेक्ट और जिससे काम करवाया वो। अगला सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल। ही लेट हिज डॉग रन थ्रू द फील्ड, न्यू ड्रेस कोड फोर्स द स्टूडेंट वेयर डिफरेंट शूज। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक वस्तु होती है, और वस्तु ये किसी और के द्वारा रेडीमेड मिलती है, किए कराई मिलती है। तो ये काम होता है। तो इस पैटर्न में क्या होता है, कॉज समथिंग टू बी डन, यानी किसी से हम कोई चीज रेडीमेड मिल जाती है, हमको की कराई मिल जाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट वस्तु का काम होता है, जो सब्जेक्ट को किया कराया मिलता है,
और इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ये पैसिव होता है। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल देखिए, आई हैड माई कार सर्विस्ड। मैंने अपनी कार को क्या लिया, सर्विस्ड। तो सर्विस किसने की, मैंने तो की नहीं, सर्विस ने किसने की, भाई बाई मैकेनिक आएगा, भाई मैकेनिक के द्वारा तो काम करवाया जाएगा। अगला है, तो बी यूज दिस पैटर्न मेनली टू टॉक अबाउट प्रोफेशनल सर्विस टू अ कस्टमर, कि कस्टमर को ये प्रोफेशनल सर्विस मिलती है। तो ये जो कार जो है सर्विस की गई है, ये किसी प्रोफेशनल के द्वारा ही तो की गई होगी। अच्छा, तो एग्जाम्पल क्या है कि दिस मीन्स आई अरेंज फॉर समवन, मैंने किसी को अरेंज किया। एग्जाम्पल है, मैंने गैराज को अरेंज किया, काहे के लिए, टू सर्विस माई कार। अगर मैं अपने बाल कटवाऊं तो किसको अरेंज करूंगा, बार्बर को अरेंज करूंगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी आर हैविंग या गेटिंग न्यू किचन फिटेड। तो ये जो न्यू किचन फिटेड हो रही है, ये किसके द्वारा होगी, ये कारपेंटर के द्वारा किचन फिट की जाएगी। वेयर डिड यू हैव गेट योर हेयर कट। तो ये हमने हेयर कट किया, तो ये कट किससे आया होगा, भाई नेचुरल है कि बाई बार आएगा, बाई बार तो आएगा। अच्छा, हैविंग का मीन एक्सपीरियंस भी होता है और ऑफन समथिंग अनप्लीजेंट, जैसे आई हैड विंडो ब्रोकन इन द स्टॉर्म। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं जो हमने सीखा। द सनशाइन मेड मी, क्या आएगा, थिंक। क्यों, क्योंकि मेड के बाद जो है वर्ब विदाउट टू आएगी, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आएगा। आई हैड माई हेयर ट्रिम्ड, क्योंकि हेयर जो है वो नाई के द्वारा काटे गए, ना कि मेरे द्वारा, तो यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है। आई एम गोइंग टू आफ्टर द कंसर्ट, तो क्या है, आई एम गोइंग टू हैव हिम, हैव हिम, तो जो टू पिक आएगा नहीं, क्योंकि हैव के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो ये आएगा हैव हिम पिक मी अप। तो यानी कि हैव हिम पिक मी अप आएगा, क्योंकि टू पिक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैव के बाद जो है बेयर इन्फिनेटिव आता है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, ही इज गोइंग टू हैव फिक्स्ड हिज कार, या हैव हिज कार फिक्स्ड, या हैव हिज कार फिक्स, कौन सा आएगा। तो देखिए, हैव के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, और यहाँ पर फिक्स्ड में नेचुरल है कि पैसिव आएगा, तो यहाँ पर हैव हिज कार फिक्स्ड ये वाला आएगा, क्योंकि इसके बाद हैव नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो हैव के बाद है नेचुरल है कि सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट कार है और पहले में फिक्स्ड पहले आया है, और इस वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन माना जाएगा। अगला सेंटेंस है, सुजैन हैड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा द विंडोज क्लीन्ड, तो नेचुरल है कि क्लीन किसी और ने किया होगा, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। 6 सेंटेंस है, आई विल लेट यू, लेट के बाद जो आएगी वर्ब विदाउट टू आएगी, तो यहाँ पर ड्राइव आएगा। 7th है, हे डू यू वांट मी टू हेल्प यू, तो हेल्प के बाद क्या आता है, विदाउट इन्फिनेटिव आता है, विदाउट टू आता है इन्फिनेटिव, तो पैक आएगा। 8वां सेंटेंस है, वाई डोंट यू, लेट आ रहा है, सब में लेट है, तो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद फिर जो वर्ब आएगी यानी कि विदाउट टू आएगी, तो लेट मी टू गो आउट नहीं होगा, लेट मी गो आउट होगा, या लेट मी गो फिर टू नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा।
आई हैड माई बैलेट क्या आएगा, जो है स्टोलन आएगा क्योंकि पैसिव है। आई हैड जॉन, जॉन से काम करवाएंगे तो नेचुरल है कि इन्फिनेटिव जो आएगा एक्टिव में आएगा और विदाउट टू आएगा क्योंकि हैड के साथ विदाउट टू आता है। तो हैड जॉन फिक्स माई डोर, तो इसमें बी ऑप्शन जो है आपका ठीक माना जाएगा। अगला एक प्रैक्टिस और करते हैं। आई एम गोइंग टू हैव माइक, तो माइक को लिया है तो माइक के बाद क्या आएगा, एक्टिव आएगा, एक्टिव इन्फिनेटिव आएगा और वो भी विदाउट टू। तो क्या आएगा, माइक लुक एट माई कंप्यूटर, ये आएगा। वन ऑफ माई विजडम टीथ रियली हर्ट सो आई वेंट टू द डेंटिस्ट टू हैव इट रिमूव्ड। तो यहां पर रिमूव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर जो डेंटिस्ट यहां पर काम नहीं कर रहा है बल्कि हमने हैव को रिमूव किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। आर यू गोइंग टू लेट हिम सफर, लेट हिम टू सफर, अलाउ हिम सफर या लेट हिम सफर। तो यहां पर क्या आएगा, आर यू गोइंग टू लेट हिम सफर, जिम्मी इज डेड। ठीक, द माफिया बॉस हैड हिम किल्ड, क्योंकि माफिया ने नहीं मारा, किसी के द्वारा उसको मरा हुआ पाया। जूली विल नॉट लेट हर डॉटर के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट टू, मैरी। 6 है, आई हैड द बॉल, तो बॉल है तो किसी के द्वारा मिलेगी, नॉक डाउन, क्या आएगा, नॉक्ड डाउन आएगा। अगला देखते हैं। आई मेड हिम, तो मेड के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, और जो इन्फिनेटिव आएगा वो विदाउट टू आएगा। तो आई मेड हिम कॉल हर, आई हैव, हैड आ रहा है, आई हैव माई हार्ट ब्रोकन, ये ज्यादा उपयोग बैठ रहा है। अगला है, द अथॉरिटीज हैड हर डेजर्टेड, हैव हर डिपोर्टेड या हैड हर टू बी डिपोर्टेड। तो द अथॉरिटीज हैड हर डिपोर्टेड। लास्ट सेंटेंस है, आई हैड सम टेस्ट्स डन बट दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो यहां पर क्या आएगा, ए वाला। इसको प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद कर रहे हैं आपको जो पॉजिटिव भरे हैं वो समझ में आई होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।